मुट्ठी बांध दो। ये आंगनबाड़ियों की हुंकार है अपनी मांगों को लेकर। योगी जी से कह रही है सुध लीजिए न सरकार। यात्रा नहीं अवरण होगा, 10,000 होगा, 8,000 में। इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता, बड़ी मुसीबत में हैं हम। से कम नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई तो पूछ रही हैं कहाँ गया तेरा वादा। पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ियां 2 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर आ गई हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही ये वादा किया था कि आंगनबाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी के विरोध में उन्होंने गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपनी आवाजें बुलंद की हैं। उनका कहना है कि आंगनबाड़ियों का वेतन मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाए, साथ ही उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। यात्रा नहीं अवरण होगा, 10,000 होगा, 8,000 में दम नहीं, 12,000 से कम नहीं, 5,000 में दम नहीं। ये आवाज उठी है गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क से आंगनबाड़ियों की। इनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से उनको पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी बातों को माना है, बजट में वृद्धि की है, लेकिन आखिर वो वृद्धि गई कहां, ये पूछ रही हैं आंगनबाड़ियां। यूपी दिल्ली राजस्थान, यूपी दिल्ली राजस्थान, हम कृषि के रचनाकार। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिपराइच ब्लॉक से सुमन गुप्ता हूँ। हमारा यहाँ 2 दिसंबर से पद यात्रा रैली निकाल करके यह हमारा धरना अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है। इसमें हमारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जो उन्होंने यहाँ पर गोरखपुर जिले के सांसद होते हुए हमारे धरने के बीच आकर के उपस्थित होकर के उन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो मैं आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय सम्मानजनक मानदेय दूंगा। और ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई कि वो उसी साल उसी समय वो यहाँ गोरखपुर जिले के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिए गए। और उन्होंने अपनी मांगों जो हमारी मांगें थी उन्होंने अपनी मांगों को हमारी मांगों को 120 दिन के अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया। और आज उनके 5 वर्ष कार्यकाल को पूरे हो रहे हैं, उन्होंने अपने किए हुए किसी भी एक कार्य को पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि विगत कई महीनों जो अगले 2018 में 21 फरवरी को उन्होंने 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि का जो बैठक की गई थी वहाँ लखनऊ में, उसके उपरांत उन्होंने आज 3 वर्ष बीत गए जो 1,500 रुपये का एक भी रुपया हमें नहीं प्राप्त हुआ। और अभी 2 सितंबर में उन्होंने फिर से 1,500 रुपये का बढ़ोतरी किया और पिछले जो 2018 में बढ़ोतरी 1,500 किया था उसे उन्होंने समाप्त करके नए सिरे से देना स्टार्ट किया, जो इस 3 महीने हो गए और अभी तक वो प्रोत्साहन धनराशि भी हमें नहीं प्राप्त हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही प्रार्थना करेंगे कि हम अगर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो हमें 62 साल पे रिटायरमेंट किस स्थिति पे दे रहा है उसे हमें अवश्य अवगत कराएं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे प्रावधान में जो लिखा हुआ है आंगनबाड़ी के कि 10 साल कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद हम मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत हो सकते हैं, वो आज तक हमारे 20 सालों का योगदान देने के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रमोशन मुख्य सेविका के उपरांत नहीं हुआ। हमारी मांगों में ये भी है कि अगर मुख्य सेविका के पद पे हमें सेवा नहीं दे रहे हैं तो जो मुख्य सेविका का मानदेय होता है, वेतन होता है, वो हमें तब तक कार्यकाल के रूप में दें। हमारी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर नहीं दिया जा रहा है तब तक हमें 18,000 मानदेय के रूप में दिया जाए। हमारी सहायिका बहनों को 9,000 रुपये मानदेय दिया जाए। और साथ ही हमें
जो है मुख्य सेविका के पद पर प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन जब तक नहीं दिया जाता है तब तक हमारी 10 साल सेवा पूरा होने पर हमें सुपरवाइज़र के बराबर वेतन मान दिया जाए।